13 फरवरी 2024 से उन्होंने एक नया पीआर पाथवे खोल दिया, जिसमें वो नए लोगों की एप्लीकेशन लेंगे, या फिर जो लोग पाकिस्तान, इंडिया, मिडिल ईस्ट में बैठे हुए, तो वो जॉब्स में आपको पीआर होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। तो इससे पहले कि भाई कनाडा ये वाले प्रोग्राम भी जल्द से जल्द जो है वो खत्म कर दे, तो कुछ अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, है वेरी वेरी वेलकम बैक टू अशर सना व्लॉग्स। तो भाई गेम ऐसा है कि आज है -15 कैलगरी के अंदर और फील लाइक हो रहा है -28 में। आप समझ जाओ कि यार क्या जमाने वाली सर्दी होती होगी, ठीक ठाक हो रही है वैसे सर्दी इस वक्त। मैं अभी यहाँ पे बर्फ साफ कर रहा था, मतलब अब करूंगा तो उसके बाद फिर ये कि आज के टॉपिक के बारे में इंशाल्लाह फिर आगे चल के बात करते हैं। मैंने सोचा पहले ये कर देता हूँ इससे पहले कि वो लोग निकल जाएं बर्फ साफ करने वाले, और फिर मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाए, क्योंकि ये होता है कि यहाँ पे देखो ड्राइववे वगैरह ये लोग साफ कर देते हैं, जो बंदे होते हैं यहाँ पे ये सब साफ कर देते हैं, हम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, तो ये भी सब साफ करके चले जाएंगे। हमारा ये जो मेन मकसद होता है ये साफ करना, ये हमने कर दिया। देखो यहाँ पे भी काफी बर्फ जमी हुई है। इससे क्या होगा कि ये आसान हो जाएगा बाद में। अभी सॉफ्ट होती है ना, इजी क्लियर हो जाती है। तो ख़वातीनो हज़रात, कहानी कुछ यूं है कि भाई मेरा नाम है अशर और मैं रहता हूं कनाडा के चौथे बड़े शहर जिसका नाम है कैलगरी। और कैलगरी जो है वो एक प्रोविंस के अंदर है और जिसका नाम है अल्बर्टा। अगर तुम लोग चैनल पे नए हो, अब तक तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ यार फटाफट से सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कमेंट लाइक जरूर किया करो, क्योंकि 2024 में जो अब कनाडा के अंदर न्यूज आ रही है, मतलब वो काफी बुरी भी है और काफी अच्छी भी है। बहुत सारी चीजों में आपको काफी बुरी लगेंगी, जो ऑब्वियसली जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं और वर्क परमिट होल्डर है वो काफी इस वक्त परेशान है इन तमाम न्यूज को लेके। सो मैंने सोचा कि यार जब मैं अल्बर्टा के अंदर रहता हूँ, मतलब कैलगरी के अंदर रहता हूँ, तो यहाँ पे जो चेंजेस आ रही हैं इमिग्रेशन प्रोग्राम्स वगैरह को लेके, तो उसके ऊपर क्यों ना अपडेट की जाए। काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि लोगों ने बोला कि यार आप अल्बर्टा के अंदर रहते हैं, तो भाई आप भी बताएं मतलब कि अल्बर्टा के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, अब जो न्यू पीआर पाथवे है उसमें क्या कहानी होगी क्या नहीं होगी। तो आपको पता होगा कि यार कनाडा के अंदर अब चक्कर ये चल रहा है, पूरी दुनिया के अंदर ही है। ऑस्ट्रेलिया में तो काफी पहले खत्म हो गया था और यूके में भी इस दफा काफी सख्ती की है, तो यही सेम सख्ती जो है आई थिंक इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा क्योंकि कनाडा के अंदर आ गए थे, तो आबादी भी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, जॉब्स कम हो रही थी, मसले मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने पूरे कनाडा के अंदर ही कैप्स लगाने शुरू कर दिए थे, ओंटारियो के अंदर, बीसी के अंदर। तो अल्बर्टा कैसे पीछे रह सकता था, ऑल दो के अल्बर्टा ने पहले काफी लोगों को बोला कि भाई आ जाओ, मतलब यहाँ पे काफी आपको काम मिलेगा, आपको पीआर इजी हो जाएगी। इवन जो है वो बहुत सारे लोग ग्रोसरी स्टोर्स के अंदर, टिम हॉर्टन्स के अंदर मैंने पीआर लोगों की होते हुए देखी है, एज कम्पेयर टू अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो बड़ा मुश्किल होती थी वहां पे। तो मतलब फास्ट फूड या ग्रोसरी स्टोर तो आप भूल ही जाओ कि ऑस्ट्रेलिया में आपको किसी ऐसी जो है वो स्किल सेट में या प्रोफेशन में आपको पीआर मिलेगी, आपको कभी नहीं होता था। वहां पे जो है वो काफी अरसे से ऐसा हो गया था कि मेडिकल वगैरह या हेल्थ केयर रिलेटेड जो होती थी, नर्सिंग हो गई, डॉक्टर हो गए, पैरामेडिक्स हो गए, उनको पीआर मिलना आसान हो जाती थी, या चाइल्ड केयर हो गई, या फिर जो है वो टीचर वगैरह हो गए, उनको मिल जाती थी। अब चक्कर ये हुआ है कनाडा के अंदर, तो कनाडा ने भी जो है वो सारा स्किल को जो है वो गेम कर दिया कि नॉमिनेशन आपकी जब भी अप्रूव होगी, मतलब आपको इन्विटेशन जब भी आएगा जब आप उस स्किल सेट के होंगे, मतलब हेल्थ केयर और मेडिकल के। तो आपको पता है पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो बूम चल रहा है, अगर आप उससे रिलेटेड हो, अब वो चाहे आप डेंटिस्ट हो, चाहे आप पैरामेडिक्स हो, चाहे आप सर्जन हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप कोई किसी भी तरह की हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज से स्पेशलिस्ट हो, कुछ भी हो, रेडियोलॉजी के अंदर आपने कोई डिग्री वगैरह कोई ऐसी चीज कंप्लीट की हुई है, तो आपकी मतलब पूरी दुनिया में ही इस वक्त जो है वो डिमांड है। ऑल्दो के
कनाडा हो जाए, ऑस्ट्रेलिया हो जाए, यूके हो जाए, कहीं पे भी हो जाए, यूरोप हो जाए, सब जगह जो है वो जा रहे हैं। तो एनीवे बात ये हो रही है एल्बर्टा की। तो एल्बर्टा के अंदर गेम ये हुआ है कि जब सारे कनाडा ने जो है वो पहले फेडरल लेवल पे ये चीजें कैप लगनी शुरू हुई, उसके बाद फिर प्रोविंसेस ने कैप लगाना शुरू किया, ओंटारियो, बीसी वगैरह ने। तो एल्बर्टा ने भी भाई 15 फरवरी 2024 से ये कैप लगा दिया। मतलब कैप से मुराद के पॉज कर दी है जो AIPP हुआ करती थी, यहाँ पे उन्होंने कंप्लीटली बंद कर दी है। न्यू एप्लीकेशन तो आएगी नहीं, जो पुरानी एप्लीकेशन होंगी वो भी काफी डिले हो जाएंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है काफी जो है वो मसले मसाइल हो रहे थे यहाँ पे। काफी जो यहाँ के जो सिटीजन्स थे, PR थे, उनके लिए प्रॉब्लम्स हो रही थी, वॉटेवर जो भी हो रही थी। तो उन्होंने काफी कंप्लेंट की और जो है वो फेडरल का आपको पता डंडा था। तो ये अल्बर्टा को भी ऑब्वियसली ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। जब आप फेडरल लेवल के वीजाज वगैरह पॉलिसीज जो होती है ज्यादातर ये फेडरल के हाथ में होती है। जब वो फेडरल अपनी कार्रवाई शुरू करती है, मतलब कैप लगाना शुरू करती है या आसानियां शुरू करती है, तो प्रोविंसेस उसको जो है वो फॉलो करते हैं। तो यही सब चीजें ओंटारियो ने की, BC ने की, फिर अल्बर्टा ने अब काफी जो है वो पॉज कर दी है 15 फरवरी 2024 से। तो अब जो भी आपकी एप्लीकेशन होंगी वो पॉज हो जाएंगी, जो भी होगी। मतलब अब देखो कब तक डिले होती है, कब वो आगे का गेम रहता है, नहीं रहता है, आगे आपकी जो है वो रिजेक्शन हो जाती है, या क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा कि आगे का क्या गेम होने वाला है। बट उन्होंने एक और चीज जो है वो अनाउंस की है, एल्बर्टा ने एक नया PR पाथवे जो है वो अनाउंस किया है। मतलब उसके अंदर वो एप्लीकेशन लेंगे। अब 13 फरवरी 2024 से उन्होंने एक नया PR पाथवे खोल दिया, जिसमें वो नए लोगों की एप्लीकेशन लेंगे। मतलब उसमें ये होगा कि भाई अगर तुम लोग हॉस्पिटैलिटी में हो फिर या फिर टूरिज्म में हो, क्योंकि अब चक्कर ये होता है एल्बर्टा के अंदर कि एल्बर्टा के अंदर जो कनाडा का जो टूरिज्म होता है ना, वो एल्बर्टा के अंदर सबसे हाईएस्ट होता है। और वो होता है समझ लो मई से लेके और अगस्त सितंबर तक। तो जो 6 महीने होते हैं अगले, वो बड़े जबरदस्त बूम करते हैं कनाडा को टूरिज्म को लेके। दुनिया यहाँ पे बहुत ज्यादा आती है। और अगर मैं अल्बर्टा की बात करूं, इटसेल्फ कैलगरी के अंदर बैंफ नेशनल पार्क है, आगे लेक लुइस है, यहाँ से लेके वैंकूवर तक, मतलब इतने खूबसूरत नजारे हैं, बेहतरीन जो है वो पहाड़ है, खूबसूरत जो है वो लेक्स हैं, इतना जबरदस्त हाई टूरिज्म होता है कि उनको यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत होती है। तो अब ये चक्कर होता है कि यहाँ पे उन्होंने जो टूरिज्म होता है और जो हॉस्पिटैलिटी होती है, मतलब होटल मैनेजमेंट की जॉब्स या टूरिज्म में आपकी कोई भी टूरिज्म इंडस्ट्री की जॉब्स, तो वो जॉब्स में आपको PR होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। जो प्रोग्राम्स हैं एल्बर्टा की, जो हॉस्पिटैलिटी और जो नए प्रोग्राम्स आए टूरिज्म को लेके, तो उसमें अगर तुम लोग एलिजिबल हो गए तो तुम लोगों की जो चांसेस है PR के वो काफी ज्यादा हाई हो जाएंगे, विच इज वेरी वेरी गुड थिंग। मतलब अगर एक चीज चलो बंद करते हैं तो दूसरी चीज खोल लेते हैं, तो मतलब इसमें भी बुराई नहीं है, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो चलना चाहिए आपको। तो ये सारी चीजें कैप्स जो है वो कनाडा के अंदर भी 2024 में समझ लो लगने शुरू ऑलरेडी स्टार्टेड हो गए। यहाँ पे जब मैं वैंकूवर आ रहा था, मतलब सिडनी से मैं वैंकूवर आ रहा था 2022 में, तो इतने ज्यादा स्टूडेंट्स थे समझ लो। जब मेरी फर्स्ट लैंडिंग थी, फर्स्ट एंट्री थी कनाडा के अंदर 2022 के अंदर अक्टूबर में, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स थे। मतलब लाइन में स्टूडेंट्स लगे हुए थे, वर्क परमिट वाले लगे हुए थे, जो नए नए बच्चे आ रहे थे। अब जब मैं सिडनी वापस जा रहा था 2023 के अंदर, और जब मैं वापस आया सिडनी से 2024 में फरवरी के अंदर, तो वो जो पूरा एक सेक्शन होता है जहां पे नए लोग एंट्री करते हैं, जो फर्स्ट लैंडिंग होती है, वो चाहे स्टूडेंट हो, वर्क परमिट हो या फिर PR वाले हो, लिटरली वो पूरा सेक्शन जो है वो खाली पड़ा हुआ था। वहां पे कोई भी नहीं था। मुझे मतलब देख के बड़ा अजीब लगा कि यार मतलब इस तरह कैसे हो गया कनाडा के अंदर कि यार वर्क परमिट वाले नहीं आ रहे, स्टूडेंट नहीं आ रहे, या फिर PR वाले नहीं आ रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो जो पूरा एक कमरा होता है वैंकूवर के अंदर, अगर आप लोग भी आए होगे तो आपने देखा होगा कि एक लाइन लगती है, लाइन के अंदर आपको एक कमरे के अंदर ले जाते हैं। वहां पे आपकी जो है वो सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, फर्स्ट लैंडिंग होती है, जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं वो आपको देने होते हैं। वो सारी चीजें कंप्लीट करके उसके बाद फिर आपका जो है वो स्टडी परमिट, वर्क परमिट या फिर जो PR का आपका वीजा होता है, मतलब आपकी PR जो होती है वो लैंडिंग के बाद यहाँ पे कनाडा में कंप्लीट होती है। तो वो जो पूरा सेक्शन था वैंकूवर एयरपोर्ट के ऊपर वो कंप्लीटली खाली था। बाकी कैलगरी और टोरंटो का मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट लैंडिंग थी वो वैंकूवर के अंदर ही हुई थी। और कैलगरी के अंदर काफी रश मुझे दिखा इस दफा स्टूडेंट्स का, एज कम्पेयर टू BC, मतलब वैंकूवर। BC का मतलब होता है भाई ब्रिटिश कोलंबिया, तो गलत मत समझ लेना इस चीज को। तो बात यह है कि कैलगरी के अंदर इस वक्त इतने ज्यादा स्टूडेंट्स आ गए, और उसके अंदर भी अब बहुत ज्यादा 2 नंबरियां चल रही थी। अगर आप जो है वो जाके इंडीड पे जॉब सर्च करोगे तो इमिग्रेशन कंसल्टेंट आपको यहाँ पे $28 $29 पर आवर जो है वो पे कर रहे हैं। वो 2 नंबर जॉब है, वो क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि कनाडा में एक ऑफिस क्लर्क की या असिस्टेंट की, जो भी माइग्रेशन एजेंट होता है या उसका असिस्टेंट होता है, और लिटरली वो जॉब ड्यूटीज अगर आप जाके चेक करोगे कुछ भी नहीं है उसके अंदर। फोटो कॉपिंग है, फाइलिंग है, फैक्सिंग है, या डाटा एंट्री है, इस टाइप की छोटी मोटी जो चीजें हैं। आई थिंक वो पैसे लेके बेच रहे हैं या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वल्लाह आलम, मुझे इसका आइडिया नहीं है। मगर मुझे इसका कंप्लीटली आइडिया है कि ये जॉब
जो मेरे हिसाब से $29 पर आवर से लेके $32 पर आवर की नहीं हो सकती। आप जाओ इंडीड पे और सर्च करो इमिग्रेशन कंसल्टेंट या फिर असिस्टेंट जॉब्स इन इमिग्रेशन कंसल्टेंट एल्बर्टा के अंदर, कैलगरी के अंदर। आपको इस तरह के स्कैम्स जो है वो बहुत ज्यादा दिख जाएंगे। तो मेरे हिसाब से स्कैम ही होगा। बट जो स्टूडेंट्स होंगे वो ऑब्वियसली इतने वल्नरेबल होते हैं और वो मतलब उनका एक्सप्लॉयटेशन इतना ज्यादा होता है पूरी दुनिया में, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, यूके हो, कहीं पे भी हो, कि उनको ऑब्वियसली पीआर चाहिए होती है। तो पीआर के लिए वो कुछ भी करते हैं, फ्री के अंदर काम भी करते हैं। जो मतलब जिस तरह का एम्प्लॉयर उनको बोलता है कि भाई खड़े हो जाओ, खड़े हो जाते हैं, बैठ जाओ, बैठ जाते हैं। तो ये सारे गेम होते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको ये जो चीजें होती हैं, आपको आज की वीडियो में काफी चीजें ऐसी भी बता दूं कि यार थोड़ा ये भी कोशिश करना कि जो एक्सप्लॉयटेशन होती है या 2 नंबर की कहानियां होती हैं, आप उससे थोड़ा बहुत कोशिश करो कि अपने आप को बचा सको, ताकि आप किसी भी एक्सप्लॉयटेशन में ना हो। ये ना हो कि आपने हजारों डॉलर किसी को पे कर दिए 2 नंबरी के अंदर और वो आपके पैसे लेके भाग गया, क्योंकि आप उसके बाद उसकी कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। अगर आप कंप्लेंट करने जाओगे तो आपका जो पीआर का केस होगा वो तो खराब हो जाएगा। उसका क्या होगा? उसका ज्यादा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, वो किसी और नाम से अपनी वही सेम कंपनी खोल लेगा। तो कोई उसको बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। जो यहाँ का पीआर सिटीजन होगा, कोई ऑब्वियसली कनाडा उसको धक्के देके बाहर नहीं निकाल देगा। हाँ, मगर जो स्टूडेंट होगा उसकी लाइफ के ऊपर एक जो है वो काला धब्बा लग जाएगा कि भाई इसने 2 नंबरी की थी, इसने पैसे देके जो है वो पीआर खरीदने की कोशिश की थी। ऑल दो के देसियों में ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, ये सब कुछ चलता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो। 15 minutes later. अब ये जो कनाडा का नया इमिग्रेशन प्रोग्राम आया है जो कि एल्बर्टा के अंदर है, जहां हम लोग भाई रहते हैं इस वक्त। हमारे तो खैर इमिग्रेशन हो गई, अल्लाह के शुक्र है, पीआर शीआर सब हो गई है, तो हमारे तो इतना टेंशन नहीं है हमें तो। बट ये कि जो नए लोग हैं उनके लिए आसानियां मतलब हो जाएंगी इस तरह से। तो उसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके पास होना चाहिए यहाँ का जॉब ऑफर लेटर, जो कि परमानेंट हो, मतलब सीजनल जॉब ऑफर ना हो। ऐसा ना हो कि जो है वो सिर्फ 4 से 6 महीने के लिए जो सीज़न होता है यहाँ पे एल्बर्टा का, समर का सीज़न टूरिज्म का, आपने वो जॉब ऑफर किसी ने आपको दे दिया कि भाई 4 से 6 महीने आपकी जॉब होगी और 6 महीने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होगी, 6 महीने के बाद ये जॉब खत्म हो जाएगी, या फिर कोई इसकी वैलिडिटी होगी कि 1 साल के बाद ये जॉब खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक परमानेंट पोजीशन होनी चाहिए जो फुल टाइम होनी चाहिए, मतलब 35 से 40 आवर्स जो पर वीक आपके बनते हैं, या फिर उससे ऊपर जो भी हो, अगर ओवर टाइम हो या कुछ भी हो, तो ये उस तरह की जॉब ऑफर आपके पास होनी चाहिए जो फुल टाइम परमानेंट जॉब ऑफर हो। और कोई इसके अंदर कोई कंडीशन ना हो कि यार 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, फिर आपको देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि आपके पास 6 महीने से लेके 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जो आपकी रिलेटेड फील्ड है, टूरिज्म की और हॉस्पिटैलिटी की। अब ये कौन कौन सी जो है वो फील्ड होंगी, मतलब कौन कौन सी इसके अंदर जॉब्स निकलेंगी, इसमें हज़ारों तरह की जॉब्स होती हैं। अगर आप होटल इंडस्ट्री की बात कर लो तो बहुत सारी जो है वो जॉब्स आ जाती हैं। इवन होटल इंडस्ट्री के अंदर आपकी एडमिन की भी जॉब होती है, आपकी हॉस्पिटैलिटी के अंदर आपकी जो है वो क्लीनर की भी जॉब होती है। बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जो शायद आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है, बट आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो मतलब प्रूवन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। डजेंट मैटर कि वो कनाडा का हो, कहीं और का हो, पाकिस्तान, इंडिया का हो, जहाँ का भी होगा वो वैलिड हो सकता है आपका मोस्टली केसेस के अंदर, एज लॉन्ग एज वो प्रूवन वर्क एक्सपीरियंस हो और आपके पास उतनी थोड़ी बहुत जो है वो डिग्री हो या जो भी डिप्लोमा होता है आपके पास, बहुत सारे लोगों के पास, मतलब कोई ये शर्त नहीं है, बट अगर हो तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है उस चीज़ के लिए मेरे हिसाब से। वैसे एल्बर्टा की गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आप सेम आपके पास एजुकेशन हो तो ही आपका वर्क एक्सपीरियंस वो चीज़ काउंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो भाई मेक श्योर कि जो भी एल्बर्टा मूव हो रहे हैं किसी भी कनाडा के दूसरे प्रोविंसेस से, या फिर वर्क वीज़ा पे या स्टूडेंट वीज़ा पे या LMI पे या किसी भी चीज़ पे, तो उनके पास अगर ये एक्सपीरियंस होगा किसी भी हॉस्पिटैलिटी का, टूरिज्म का, या फिर उनके पास ऐसी जॉब ऑफर लेटर होगी परमानेंट जो उनको टूरिज्म या होटल इंडस्ट्री से मिली होगी, तो वो डायरेक्ट पीआर जो इस वक्त कनाडा के अंदर चल रहा है सीन, मतलब तुम कनाडा में डायरेक्ट पीआर के लिए एलिजिबल हो जाओगे एल्बर्टा के अंदर। एल्बर्टा भाई देखो ये नहीं कहता आपको कि आपको 2 साल यहाँ रहना है, 4 साल रहना है। कनाडा के मैंने किसी भी प्रोविंस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं देखी कि आपको 2-3 साल यहाँ पे रहना है। जैसे एज कम्पेयर टू मैं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, रूरल एरियाज़ की जो रीजनल वीज़ाज होते हैं ऑस्ट्रेलिया के, उसमें आपको 3 से 5 साल की जो है वो एक मुद्दत होती है, आपको वो वहीं पे रहना होता है, वहीं पे काम करना होता है, सारी जॉब वॉब वहीं करनी होती है, बच्चों के एडमिशन वहीं पे हो, आपका सारा टैक्स असेसमेंट वगैरह सब कुछ देखा जाता है कि आपने कहाँ जॉब की हुई है, कौन से एड्रेसेस पे रहे हुए हैं, कहाँ आपका इलाज हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, सब कुछ वहाँ पे आपको देखा जाता है। उस बेस के ऊपर जो है वो पीआर लोग ग्रांट करते हैं। बट कनाडा के केसेस में मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा। मेजॉरिटी लोगों का यही एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे वो 1-2 साल अगर मतलब पीआर हो भी जाती है तो 1 आध
साल के बाद अगर वो मतलब रहना नहीं चाहते तो वो किसी भी दूसरे अच्छे बड़े प्रोविंस के अंदर मूव हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उनको कहाँ से जो है वो जॉब ऑफर आ रही है, कहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ बेहतर जो है वो लाइफस्टाइल है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि अल्बर्टा की अगर मैं बात करूँ तो अल्बर्टा के अंदर काफ़ी हार्श विंटर होता है और काफ़ी हार्श वेदर रहता है। बट ये कि अब तो इस वक्त पूरे कनाडा का जो है वो सीन चेंज हो रहा है। तो कभी मतलब ओंटारियो के अंदर, टोरंटो के अंदर आपको बर्फ़ ज़्यादा मिल जाएगी और यहाँ पे आपको बर्फ़ कम मिल जाएगी। कभी विंटर देर में शुरू होता है, कभी जल्दी शुरू हो जाता है। तो डिपेंडिंग, ये गवर्नमेंट के हाथ में ये चीज़ें नहीं होती है। आपको पता है कि वेदर की जो भी चीज़ें होती हैं ये गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती, ये तो सारी अल्लाह के हाथ में होती है। जो भी नेचुरल डिज़ास्टर आने होते हैं, जो भी वेदर का अप एंड डाउन होता है, कहाँ सर्दी ज़्यादा होगी, कहाँ कम होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो गवर्नमेंट इसको सिर्फ चेक बैक कर सकती है। और जो भी मतलब गवर्नमेंट के हाथ में होता है चीज़ें, सफाई करना, आगे की प्रिकॉशन करना, वेदर ऐप के ज़रिए जो है वो बता देना कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, क्या प्रिकॉशन लेनी है। डिज़ास्टर आने से पहले पहले कोई साइक्लोन आ रहा है, कोई बर्फ़ का तूफ़ान आ रहा है, कोई थंडर स्टॉर्म आ रहा है, बारिशें हो रही हैं, कुछ हो रहा है, कोई एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो रही है, तो भी गवर्नमेंट बता देती है उस सूरत में कि आप लोगों को क्या जो है वो एहतियात करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। सो ये सारा गेम होता है। बाहर के मुल्कों में रहने का ये फ़ायदा हो जाता है आपको कि आपको आसानियाँ होती हैं, आपको पता चल जाता है। तो अगर आप लोग मतलब अल्बर्टा के अंदर हो या फिर मूव कर रहे हो, तो आप अगर ये चीज़ जो है वो प्री प्लान करके चलोगे तो आपको ऑब्वियसली जो है वो डायरेक्ट एंट्री का फ़ायदा हो सकता है कि डायरेक्ट आपकी PR हो सकती है। आपको किसी भी जो है वो प्रॉब्लम में नहीं फंसना पड़ेगा और आपकी एप्लीकेशनें जो है वो भी डिले नहीं होंगी। नॉर्मल जो एप्लीकेशन है उन्होंने वो पॉज कर दी है जो AIPP के थ्रू आई थी। अब बाकी जो इस प्रोग्राम के थ्रू जो एप्लीकेशनें जाएंगी इस स्ट्रीम के थ्रू, वो जो है वो डायरेक्ट जो है वो PR के लिए जाएंगी और फास्ट जो है वो उसका प्रोसेसिंग होगा। तो इससे पहले कि भाई कनाडा ये वाले प्रोग्राम भी जल्द से जल्द जो है वो ख़त्म कर दे, तो कोशिश करो कि अगर तुम लोग जो है वो इन प्रोग्राम्स के थ्रू एलिजिबल हो सकते हो या फिर अप्लाई कर सकते हो एज सून एज पॉसिबल, तो फटाफट से कर लो। तो होपफुली तुम लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। और चैनल पे नए अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को शेयर कमेंट लाइक ज़रूर किया करो, क्योंकि शायद तुम लोग तो ऑलरेडी आ चुके हो या फिर तुम लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया हो या नहीं उठाया हो या सफरिंग कर रहे हो। क्या पता आने वाले जो नए लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वर्क परमिट वाले हैं, या फिर जो लोग पाकिस्तान, इंडिया, मिडल ईस्ट में बैठे हुए हैं, तो वो लोग इस चीज़ का शायद फ़ायदा उठा सकें। तो शेयर ज़रूर किया करो वीडियो को। फिर मिलते हैं, मुलाकात होती है अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।